अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दुख की सबसे बड़ी वजह वो घटना नहीं है जो आपके साथ हुई है, बल्कि उस घटना के बाद आपका मन जो कहानी बनाता है वो है, तो क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे? जिस इंसान ने आपको छोड़ दिया, दुख सिर्फ उसके जाने से हुआ था, या फिर इसलिए भी हुआ क्योंकि आपके मन ने कहा था ये इंसान मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा? पैसा चला गया तो दुख सिर्फ पैसे के जाने का था, या उसके साथ ये डर भी जुड़ गया था कि अब मैं क्या करूंगा? किसी ने आपका अपमान किया तो चोट सिर्फ उसके शब्दों से लगी, या फिर मन में ये बात भी उठी उसने मेरा अपमान कैसे कर दिया? यहीं से बुद्ध की बात शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख है। ये बात सुनने में बहुत सामान्य लगती है, लेकिन असली सवाल यह है कि दुख पैदा क्यों होता है? क्योंकि अगर हमें दुख की असली जड़ समझ आ जाए तो शायद हम हर बार परिस्थितियों को बदलने के पीछे भागने के बजाय अपने मन को समझना शुरू कर दें। जरा अपनी जिंदगी को देखिए। हम सब कुछ न कुछ चाहते हैं। कोई चाहता है कि उसके पास पैसा हो, कोई चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें, कोई चाहता है कि उसका रिश्ता हमेशा अच्छा रहे, कोई चाहता है कि परिवार में सब उसके हिसाब से चले, कोई चाहता है कि उसका शरीर हमेशा स्वस्थ रहे। इनमें से कोई इच्छा अपने आप में गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा धीरे धीरे पकड़ बन जाती है। मन कहता है मुझे ये चाहिए, फिर कहता है ये मुझे मिलना ही चाहिए, और आखिर में कहता है अगर ये नहीं मिला तो मैं खुश नहीं रह सकता। यही इच्छा और तृष्णा के बीच का फर्क सामने आता है। तृष्णा का मतलब है ऐसी जोरदार चाह जिसमें मन किसी चीज को सिर्फ चाहता नहीं बल्कि उसे पकड़ लेता है। मान लीजिए आपको एक नौकरी चाहिए। आप मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि नौकरी मिल जाए। यह सामान्य बात है, लेकिन अगर मन कहने लगे अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं बेकार हूं, मेरा जीवन खत्म है, मैं किसी काम का नहीं हूं, अब सिर्फ नौकरी की इच्छा नहीं रही, उसके साथ आपकी पहचान जुड़ गई। और जब नौकरी नहीं मिली तो सिर्फ एक मौका नहीं गया, ऐसा लगा जैसे आपका कुछ बहुत बड़ा हिस्सा टूट गया। बुद्ध के अनुसार दुख को समझने के लिए हमें इसी जगह बहुत ध्यान से देखना होगा। बाहर क्या हुआ ये एक बात है, लेकिन उस घटना को लेकर हमारे मन में क्या चल रहा है ये दूसरी बात है। मान लीजिए किसी ने आपको अपमानित किया, उसने कुछ शब्द कहे और बात खत्म हो गई, लेकिन आप घर आने के बाद भी उसी बात को बार बार सोचते रहे। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। लोग मुझे क्या समझेंगे? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, वो आदमी आपके सामने नहीं है, घटना भी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपका मन उस घटना को बार बार जिंदा कर रहा है। यानी चोट सिर्फ बाहर से नहीं आ रही, मन उसके ऊपर अपनी कई परतें जोड़ रहा है। यही कारण है कि बुद्ध दुख को केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं समझते, वे मन को देखते हैं। मन किसी चीज को कैसे पकड़ता है, मन किसी चीज से कैसे चिपकता है, मन किसी चीज के बदलने पर उसका विरोध क्यों करता है, और सबसे बड़ा सवाल मन बार बार क्यों कहता है ये मेरा है? क्योंकि मेरा शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छिपा हुआ है। मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा रिश्ता, मेरी इज्जत, मेरी सफलता, मेरी पहचान। जैसे ही हम किसी चीज के आगे मेरा लगा देते हैं, उसके साथ डर भी पैदा हो जाता है। अब डर है कि ये चीज कहीं छिन न जाए, और जिसे खोने का डर है उसे बचाने के लिए मन लगातार तनाव में रहने लगता है। यही वजह है कि जिस चीज से हमें खुशी मिलती है वही चीज कई बार हमारे दुख का कारण भी बन जाती है। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है। जिस इंसान से हमें सबसे ज्यादा प्यार है उसके खोने का डर भी सबसे ज्यादा हो सकता है। जिस चीज पर हमें सबसे ज्यादा गर्व है उसके छिनने का डर भी उतना ही बड़ा हो सकता है। जिस सफलता को पाने के लिए हमने सालों मेहनत की उसे खोने का डर हमें रातों की नींद भी दे सकता है। तो क्या बुद्ध कह रहे थे कि प्यार मत करो, पैसा मत कमाओ, सफल मत बनो, जीवन में किसी चीज की इच्छा मत रखो? नहीं, बात इतनी सीधी नहीं है। बुद्ध इच्छा और तृष्णा में फर्क करते हैं। आप किसी चीज की इच्छा रख सकते हैं, उसके लिए मेहनत कर सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब मन कहता है ये चीज जैसी है हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। और यही जीवन हमारे सामने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई रखता है। सब कुछ बदल रहा है, आपका शरीर बदल रहा है, आपकी उम्र बदल रही है, आपके विचार बदल रहे हैं, आपके रिश्ते बदल रहे हैं, आपकी पसंद बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, लेकिन हमारा मन चाहता है कि जिन चीजों से हमें सुख मिलता है वे न बदलें। यही वास्तविकता और हमारी इच्छा के बीच टकराव शुरू होता है। इसी को बुद्ध की शिक्षा में अनित्यता से जोड़कर समझा जाता है। अनित्यता का मतलब बहुत सरल है, जो कुछ भी बना है वो बदलने वाला है। कोई भी अवस्था हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो खुशी है
वो कल बदल सकती है। आज जो दुख है वह भी हमेशा नहीं रहेगा। आज जो व्यक्ति आपके बहुत करीब है उसके साथ आपका रिश्ता भविष्य में बदल सकता है। आज आपका शरीर मजबूत है, कल कमजोर हो सकता है। यह सुनकर शायद लगे कि इसमें दुख की बात क्या है। दुख तब शुरू होता है जब हम बदलती चीजों से स्थायी सुरक्षा मांगते हैं। हम कहते हैं ये हमेशा मेरा रहेगा, लेकिन जीवन कहता है कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। यहीं से संघर्ष पैदा होता है और इस संघर्ष को समझे बिना हम अक्सर गलत जगह इलाज ढूंढते रहते हैं। हमें लगता है कि दुख इसलिए है क्योंकि पैसा कम है, तो हम ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं। फिर लगता है कि दुख इसलिए है क्योंकि लोग सम्मान नहीं करते, तो हम सम्मान पाने की कोशिश करते हैं। फिर लगता है कि दुख इसलिए है क्योंकि सही इंसान जिंदगी में नहीं आया। फिर कोई आता है, कुछ समय खुशी मिलती है, फिर वही डर शुरू हो जाता है, कहीं ये मुझे छोड़ न दे। यानी बाहर की चीज बदलती रहती है, लेकिन मन का तरीका वही रहता है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है। एक डर खत्म होता है तो दूसरा डर आ जाता है। एक समस्या हल होती है तो मन दूसरी समस्या पकड़ लेता है। तो क्या समस्या दुनिया में है या फिर हमारे मन के उस तरीके में है जो हर चीज से कहता रहता है मुझे ये चाहिए, इसे ऐसा ही रहना चाहिए? बुद्ध की शिक्षा हमें इसी सवाल के सामने खड़ा करती है। और यहां एक और गहरी बात सामने आती है। हम सिर्फ चीजों को नहीं पकड़ते, हम अपने मैं को भी पकड़कर बैठे रहते हैं। हम कहते हैं मैं ऐसा इंसान हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मेरा अपमान हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। धीरे धीरे हमारी हर घटना एक मैं के आसपास घूमने लगती है। किसी ने हमारी तारीफ की तो मैं अच्छा हूं, किसी ने आलोचना की तो मुझ पर हमला हुआ, किसी ने छोड़ दिया तो मैं अकेला हूं, कोई सफल हो गया तो मैं उससे पीछे रह गया। यानी बाहर की हर घटना हमारे अंदर बनी हुई मैं की कहानी को छूने लगती है। बुद्ध की अनात्म की शिक्षा इसी पकड़ को देखने के लिए है। अनात्म का मतलब यह नहीं कि आप है ही नहीं। इसका सरल मतलब यह है कि जिसे हम एक स्थायी, हमेशा एक जैसा मैं मानकर बैठे हैं, उसे थोड़ा ध्यान से देखो। आपका शरीर बदलता है, आपकी भावनाएं बदलती हैं, आपके विचार बदलते हैं, आपकी पसंद बदलती है। फिर वो कौन सी चीज है जिसे हम कहते हैं मैं बिल्कुल वही हूं? यही सवाल बुद्ध की शिक्षा को और गहरा बना देता है, क्योंकि जब मैं की पकड़ मजबूत होती है तो हर चीज व्यक्तिगत हो जाती है। किसी ने कुछ कहा, मुझे चोट लगी, किसी ने कुछ छीना, मेरा नुकसान हुआ, किसी ने मुझे छोड़ा, मेरा रिश्ता खत्म हुआ, किसी ने मुझे पीछे छोड़ दिया, मैं असफल हो गया। और जब हर अनुभव मेरे साथ जुड़ जाता है तो दुख की संभावना भी बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम पहली बार सिर्फ इतना देखना शुरू करें कि मन में क्या हो रहा है तो कुछ बदल सकता है। गुस्सा आया, बस देखिए कि गुस्सा आया है। डर आया, देखिए कि डर आया है। किसी को पाने की बहुत तेज इच्छा हुई, देखिए कि मन पकड़ना चाहता है। किसी चीज को खोने का डर हुआ, देखिए कि मन उसे बचाकर रखना चाहता है। यह छोटी सी बात लगती है, लेकिन यहीं से समझ की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तक हम अपनी भावना को ही मैं मानते रहेंगे तब तक उससे थोड़ा पीछे हटकर उसे देख नहीं पाएंगे। और जब हम उसे देखना शुरू करते हैं तब एक सवाल पैदा होता है, अगर मैं अपने गुस्से को देख सकता हूं तो क्या मैं सिर्फ गुस्सा हूं? अगर मैं अपने डर को देख सकता हूं तो क्या मैं सिर्फ डर हूं? अगर मैं अपने विचारों को आते जाते देख सकता हूं तो क्या हर विचार ही मैं? यहीं से बुद्ध की शिक्षा सिर्फ दुख की कहानी नहीं रहती, ये मन को देखने की यात्रा बन जाती है। लेकिन अभी एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। अगर दुख की जड़ तृष्णा, पकड़ और मोह से जुड़ी है तो क्या इंसान इन चीजों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति सुख का आनंद ले, दुख का अनुभव करे, लोगों से प्रेम करे, जीवन जिए, लेकिन फिर भी अंदर से किसी चीज का गुलाम न बने? बुद्ध का उत्तर था, लेकिन उस उत्तर तक पहुंचने के लिए पहले हमें यह समझना होगा कि दुख खत्म करने की शुरुआत आखिर कहां से होती है। और यही बुद्ध के 4 आर्य सत्य सामने आते हैं। बुद्ध ने दुख को सिर्फ एक समस्या की तरह नहीं देखा, उन्होंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई डॉक्टर बीमारी को देखता है। पहले यह समझना जरूरी है कि बीमारी है क्या, फिर यह देखना जरूरी है कि बीमारी पैदा क्यों हुई, उसके बाद यह पता करना है कि क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है, और अगर छुटकारा संभव है तो रास्ता क्या है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य भी कुछ इसी तरह काम करते हैं। पहला सत्य है दुख है। ये बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन बुद्ध का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जिंदगी में कभी कभी परेशानी आती है। जन्म है, बुढ़ापा है, बीमारी है, मृत्यु है।
किसी प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना है। जिसे हम पसंद नहीं करते उसके साथ रहना पड़ सकता है। जिसे चाहते हैं उससे दूर होना पड़ सकता है। हमारी इच्छा के अनुसार चीजें न हो, यह भी दुख का कारण बन सकता है। लेकिन बुद्ध इससे भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम बदलती हुई चीजों में हमेशा का सुख खोजते हैं तो अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। मान लीजिए आपको आज बहुत खुशी मिली। आप चाहते हैं कि यह खुशी कल भी रहे, फिर कल भी रहे, फिर अगले साल भी रहे। लेकिन खुशी बदल गई। अब दुख सिर्फ खुशी के खत्म होने से नहीं आया। दुख इस बात से आया कि मन कह रहा था यह खत्म नहीं होनी चाहिए थी। यानी मन ने वास्तविकता से लड़ना शुरू कर दिया। यही दूसरा आर्य सत्य आता है। दुख का कारण क्या है? बुद्ध कहते हैं तृष्णा, यानी मन की वो पकड़ जो कहती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, ये मेरे पास रहना ही चाहिए, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए, यहां एक बहुत जरूरी बात है। बुद्ध हर इच्छा को खत्म करने की बात नहीं कर रहे। भूख लगी है और खाना चाहते हैं, यह सामान्य है। बीमार है और ठीक होना चाहते हैं, यह भी सामान्य है। जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, यह भी सामान्य है। समस्या तब पैदा होती है जब इच्छा के साथ ऐसी पकड़ जुड़ जाती है कि मन कहता है अगर ये नहीं मिला तो मैं ठीक नहीं रह सकता। यही तृष्णा है। और तृष्णा के साथ एक और चीज जुड़ी होती है, मोह। मोह यानी चीजों को साफ साफ न देख पाना। हम जानते हैं कि सब बदलता है, फिर भी मन मानता है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। हम जानते हैं कि एक दिन बिछड़ना पड़ेगा, फिर भी मन कहता है नहीं, ये इंसान हमेशा मेरे साथ रहेगा। हम जानते हैं कि शरीर बूढ़ा होगा, फिर भी अंदर से चाहते हैं कि उम्र कभी न बढ़े। हम जानते हैं कि पैसा हमेशा नहीं रहेगा, फिर भी मन उससे ऐसी सुरक्षा चाहता है जैसे पैसा जीवन को पूरी तरह सुरक्षित कर सकता हो। यानी हमें सच्चाई का पता होता है, लेकिन मन उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, और इसी दूरी में बहुत सारा दुख पैदा होता है। अब तीसरा आर्य सत्य आता है। अगर दुख का कारण है तो क्या दुख खत्म हो सकता है? बुद्ध कहते हैं हाँ। यही उनकी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। बुद्ध सिर्फ ये बताकर नहीं रुकते कि जिंदगी में दुख है। वे कहते हैं कि दुख से मुक्ति संभव है। लेकिन यहां मुक्ति का मतलब यह नहीं कि दुनिया में कभी कोई कठिन परिस्थिति नहीं आएगी। बीमारी फिर भी हो सकती है, शरीर बूढ़ा होगा, किसी अपने से बिछड़ना पड़ सकता है, लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे, कभी असफलता भी मिलेगी। फिर मुक्ति किससे है? मुक्ति उस मानसिक पकड़ से है जो इन घटनाओं के ऊपर और दुख जोड़ती रहती है। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पैर में चोट लगी, शरीर में दर्द है, यह पहला अनुभव है। लेकिन फिर मन कहता है यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? फिर अब मैं क्या करूंगा? फिर मैं कभी ठीक नहीं होऊंगा, फिर मेरी जिंदगी खराब हो गई। अब शरीर के दर्द के ऊपर मन ने कई और दर्द जोड़ दिए। बुद्ध की शिक्षा उस दूसरे हिस्से को समझने के लिए है। जो हुआ है उसे देखना, उसके साथ पैदा हो रही प्रतिक्रिया को देखना, और यह देखना कि मन किस तरह एक अनुभव को पकड़कर उसके चारों तरफ दुख की पूरी कहानी बना देता है। जब यह पकड़ कमजोर होती है तो दुख का एक बड़ा हिस्सा भी कमजोर होने लगता है। और फिर आता है चौथा आर्य सत्य। अगर दुख है, उसका कारण है और उसका अंत संभव है, तो रास्ता क्या है? बुद्ध ने इसके लिए अष्टांगिक मार्ग बताया। नाम सुनकर यह थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन बात बहुत सीधी है। ये 8 ऐसी दिशाएं हैं जो जीवन और मन को धीरे धीरे सही दिशा में ले जाती हैं। सबसे पहले है सम्यक दृष्टि। सरल भाषा में कहें तो चीजों को जैसा वे हैं वैसा देखने की कोशिश। अगर कोई चीज बदल रही है तो उसे बदलने वाला समझना। अगर कोई इच्छा मन में उठ रही है तो उसे सिर्फ सच मानकर उसके पीछे भागने के बजाय देखना। अगर किसी काम का परिणाम होगा तो यह समझना कि हमारे कर्म हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है सम्यक संकल्प, यानी हमारे इरादे कैसे हैं। क्या हमारे अंदर हर समय बदला लेने की इच्छा है? क्या हम दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? क्या हमारा मन सिर्फ अपने फायदे के पीछे भाग रहा है, या हम अपने मन को थोड़ा शांत, साफ और करुणा से भरा बनाना चाहते हैं? फिर आता है सम्यक वाणी। हम बोलते क्या है? झूठ बोलते हैं, किसी की पीठ पीछे बुराई करते हैं, जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने वाली बात कहते हैं। बुद्ध के लिए यह छोटी बात नहीं थी, क्योंकि हमारी बोली सिर्फ सामने वाले को प्रभावित नहीं करती, वो हमारे अपने मन को भी प्रभावित करती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन झूठ बोलता है, धोखा देता है और दूसरों के खिलाफ बोलता है, तो उसके अंदर भी धीरे धीरे अशांति बढ़ती है। फिर आता है सम्यक कर्म, यानी हमारे काम कैसे हैं। हम अपने कामों से दूसरों को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं। इसके बाद सम्यक आजीविका,
यानी रोजी रोटी कमाने का तरीका भी ऐसा हो जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाना हमारे जीवन का आधार न बन जाए। फिर आता है समय प्रयास। यह बहुत दिलचस्प हिस्सा है, क्योंकि मन में हर तरह के विचार आते हैं। गुस्सा आता है, ईर्ष्या आती है, लालच आता है, डर आता है, लेकिन हर विचार को सच मानकर उसके पीछे चलना जरूरी नहीं है। समय प्रयास का मतलब है कि हम अपने मन की हानिकारक आदतों को पहचानें और धीरे धीरे उन्हें कमजोर करें। फिर आता है सम्यक स्मृति। यह शायद आज की भाषा में सबसे आसानी से समझ आने वाली बात है। अपने अनुभवों के प्रति जागरूक रहना। अभी शरीर में क्या हो रहा है, अभी मन में क्या चल रहा है, अभी कौन सी भावना उठ रही है, अभी मैं क्या सोच रहा हूं। हम अक्सर इन चीजों को देखे बिना सीधे उनके साथ बह जाते हैं। गुस्सा आया और हम बोल पड़े, डर आया और हमने फैसला कर लिया, लालच आया और हमने कुछ कर दिया। लेकिन अगर बीच में थोड़ी जागरूकता आ जाए तो एक छोटा सा अंतर पैदा होता है। विचार आया, लेकिन हमने तुरंत उसे अपना आदेश नहीं मान लिया। भावना आई, लेकिन हम उसके पीछे तुरंत नहीं भागे। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को समझने का रास्ता खोलती है। और फिर आता है सम्यक समाधि, यानी मन को स्थिर और एकाग्र करने की क्षमता। क्योंकि अगर मन हर पल एक विचार से दूसरे विचार पर भागता रहे तो खुद को देखना बहुत मुश्किल होगा। आपने शायद अपने जीवन में भी देखा होगा, कभी कोई छोटी सी बात हुई और आपका मन घंटों उसी में उलझा रहा। आप काम कर रहे हैं, लेकिन दिमाग किसी और जगह है। कोई पुरानी बात याद आ गई, फिर उससे जुड़ी दूसरी बात याद आई, फिर तीसरी। कुछ ही मिनट में मन पूरी कहानी बना देता है। यही कारण है कि मन को स्थिर करना बुद्ध की साधना में महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर हम ध्यान करें, अपने विचार देखें और मन को शांत करें, तो क्या इससे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, क्योंकि ध्यान का उद्देश्य सिर्फ मन को कुछ देर शांत करना नहीं है। असल बात यह है कि आप अपने मन को इतना करीब से देखना शुरू करें कि आपको उसकी चाल समझ आने लगे। आप देख सकें कि इच्छा कैसे पैदा होती है, इच्छा से पकड़ कैसे बनती है, पकड़ से डर कैसे आता है, डर से बेचैनी कैसे पैदा होती है और बेचैनी से दुख कैसे बढ़ता है। जब यह पूरा क्रम साफ दिखाई देने लगता है, तब मन के पास एक मौका होता है। वह उसी पुराने तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय रुक सकता है। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत बुरा कहा। पहले शायद तुरंत गुस्सा आता था, लेकिन अब आप गुस्से को आते हुए देख पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि अंदर गर्मी बढ़ रही है, सांस बदल रही है, मन जवाब देना चाहता है। और उसी समय आप देख लेते हैं, अभी मेरे अंदर गुस्सा उठ रहा है। बस इतना देख लेना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब आप और आपका गुस्सा बिल्कुल एक चीज नहीं रह गए। आप गुस्से को देख रहे हैं, और जहां देखने की क्षमता आती है, वहीं से चुनाव की संभावना पैदा होती है। आप चाहें तो जवाब दें, चाहें तो चुप रहें, चाहें तो थोड़ी देर बाद बात करें। पहले जहां गुस्सा आपको चला रहा था, अब आप गुस्से को देख पा रहे हैं। यही जागरूकता धीरे धीरे मन को आजाद करने लगती है। लेकिन बुद्ध की शिक्षा में मुक्ति सिर्फ गुस्से को संभालने तक सीमित नहीं है। असली सवाल उससे भी गहरा है। अगर शरीर बदल रहा है, भावनाएं बदल रही हैं, विचार बदल रहे हैं और दुनिया की हर चीज बदल रही है, तो फिर हम किस चीज को पकड़कर कहते हैं, ये मैं हूं? और अगर वो स्थायी मैं उतना स्थायी नहीं है जितना हम समझते हैं, तो फिर हमारे दुख का कितना हिस्सा इसी मैं को बचाने की कोशिश से पैदा हो रहा है? यहीं से बुद्ध की अनात्म की शिक्षा फिर सामने आती है। और इस सवाल को समझे बिना शायद हम ये भी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे कि निर्वाण आखिर है क्या। क्योंकि निर्वाण का मतलब सिर्फ खुश हो जाना नहीं है, ये किसी स्वर्ग में पहुंच जाना भी नहीं है। बुद्ध के अनुसार ये उस आग के शांत होने से जुड़ा है जो मन के अंदर लगातार जलती रहती है, तृष्णा की आग, द्वेष की आग और मोह की आग। लेकिन उस आग को बुझाने से पहले हमें यह देखना होगा कि वो हर दिन जलती कैसे है। वह सिर्फ बड़ी घटनाओं से नहीं जलती, वह छोटी छोटी चीजों में भी जलती है। जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जब कोई आपको आपकी उम्मीद के अनुसार प्यार नहीं देता, जब किसी और को आपसे ज्यादा सफलता मिलती है, जब कोई आपकी तारीफ नहीं करता, जब कोई आपको छोड़कर आगे बढ़ जाता है, हर बार मन के अंदर एक छोटी सी आवाज उठती है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और शायद बुद्ध की पूरी शिक्षा इसी आवाज को पहली बार बिना डर के देखने की शिक्षा है। क्योंकि जिस दिन हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि दुख सिर्फ बाहर से नहीं आ रहा, बल्कि हमारी अपनी पकड़ भी उसे बना रही है, उसी दिन मुक्ति की दिशा दिखाई देने लगती है। लेकिन यहां आखिरी और सबसे कठिन सवाल अभी बाकी है, क्या इंसान सच में ऐसी अवस्था तक पहुंच सकता है जहां चीजें बदलें, लोग आएं और जाएं, शरीर बूढ़ा हो, जीवन अपनी गति से चलता रहे, फिर भी उसके भीतर वो पुरानी बेचैनी पैदा न हो? अगर हां, तो उस अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा?
और उससे भी बड़ा सवाल, क्या निर्वाण का मतलब भावनाओं का खत्म हो जाना है, या फिर उसके पीछे कुछ और गहरी बात छिपी है? यही वो जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा दुख को समझने से आगे बढ़कर मुक्ति की बात करती है।